शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा
बच्चों प्रेम से वृषवृंदावन बिहारी लाल की भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री व्यासदेव भगवान की श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निरंतर शाश्वत सनातन निर्बाध रूप से बहरी भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए आज हम सभी ममता में श्री राधिका रानी की आंचल में कुछ ऐसी बातों को करते हुए जीवन के कुछ ऐसे क्षण बिताने की चेष्टा कर रहे हैं जो क्षण उन परम प्रिया प्रियतम की सन्निधि की अनुभूति कराता है। नाम रूप लीला धाम चार प्रकार से भगवत उपासना की विधि बताई गई। नाम भगवान नाम संकीर्तन करें, रूप भगवान की झांकी का दर्शन करें, लीला उनकी कथा का रसास्वादन करें और धाम अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम रह रहे हों वही भूमि अयोध्या हो जाती है। जहाँ वेंकटेश भगवान रह रहे हों वो साक्षात तिरुपति के समान फलीभूत हो जाती है। तो यह धाम है। भगवान के दृष्टिपथ में हम सभी बैठ करके जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में खेलते रहते हैं, कोच बाहर से देख रहा होता है, समय पर ब्रेक पर वो हमें अच्छे शॉट लगाना बताता है, ठीक इसी प्रकार से उनके गोद में खेलते हुए हम सब इस उपासना के क्रम को करके उस अक्षय पथ पर निरंतर बढ़ते हुए आज तृतीय दिवस उपस्थित हैं। आइए भगवान से उनके सुमिरन करने की शक्ति को प्रदान करने की याचना करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बताओ। जय मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। चरणों में
वत्सल भगवान के जय जय श्री राम। ना जानो कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन, विदिशिव सनकादिर्ध्यात्म अत्यंत दूरम तब परिजन भावी काम ही काम वृत्ता। यामाचार्य जी अपने बारे में कहते हैं, अरे वाह, तुम जैसा ठग तो देखने में दुनिया में नहीं मिलेगा। तनिक मात्र पीड़ा आ जाती है तो हाय दैया मचा पड़ने वाले हम लोग, अपने स्वार्थ के लिए नित्य निरंतर लोलुप प्रयासरत रहने वाले हम सभी कहते हैं हम तो भगवान को, हम तो उनकी महिमा को, उनके रहस्य को समझ ही जाएंगे सब। विदिशिव सनकादिर्ध्यात्म अत्यंत दूरम, जो ब्रह्मा जो रुद्र सनकादि के भी ध्यान से अत्यंत दूर है, वे भी उनकी पूर्ण महिमा की रस का स्वादन नहीं कर सके। उन श्रीमन नारायण भगवान के बारे में, उन गोविंद के बारे में हम ये सोचते हैं कि भाई हमने तो पकड़ लिया। यद्यपि सत्य यह है, एक बड़े पुराने महात्मा हमेशा एक बात रिपीट करते थे, वो कहते थे महाराज जी 1.25 किलो चावल हो या 1.25 मन चावल, जब बनाया जाए एक चावल का दाना पक गया तो समझिए पूरा चावल का दाना सब पच जाए। मतलब भगवान की किसी एक लीला का प्रभाव यदि जीवन में आ गया, उसके रहस्य का आस्वादन जीवन में आ गया, तो निश्चिंत रहना चाहिए, समझना चाहिए कि पूरी टोकने के चावल का स्वाद वही है साहब, भगवान का स्वाद वही। हर जड़ चेतन के भीतर सतत निरंतर कृपाशील है परमात्मा। हम तनिक मात्र जीवन के उतार चढ़ाव के आगमन पर क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है, लगता है भगवान सो गए छिप सा। लेकिन सत्य मानी, यदि उनकी कृपा नहीं होती तो श्वास जो ऊपर जाती है क्या वो फिर नीचे आती, फिर ऊपर गई फिर नीचे भी नहीं आती। इनकी कृपा है कि श्वास का आवागमन चल रहा है। लेकिन हमारे कृतज्ञ, हम कृतज्ञ हैं, हम उनके किए हुए उपकार को कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस कारण से ही परमात्मा भगवान श्री नारायण की कृपा की अनुभूति हम सभी नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि भगवान गोविंद हमसे दूर कहीं खड़े हैं। रामचरितमानस में जाइए, सभी देवता लोग सोचते थे कि परमात्मा कहीं खोए हुए से खोजा जा रहा है, कहां है। महादेव भी शास्त्र में उन्होंने कहा भैया क्या कर रहे हो, तो प्रभु को खोज रहे हैं। अरे कहां खोज रहे हो, यहां गए वहां गए वहां गए, कहीं नहीं मिलेगा। वो बड़ा लीलाधर है, वो मिलने मिलने वाला नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, वैश्वाना विलासम हो। महादेव ने उपदेश दिया, यदि परमात्मा का भजन करना है तो मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। गोविंद का
अनुसंधान खोज करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। कई बार कहते हैं जो भागवत कथा है, यदि देखा जाए तो अन्य सत्संग से ये रामकृष्ण की कथा क्या है, तो अन्य जीवन के जितने सत्संग हैं सत्य जानिए वो सुधारने के दरबार है, वहां सुधारा जाता है। जैसे आप हैं उसमें, जैसे कहते हैं ना कि बांस का भी कुछ बनाना हो तो उसको किनारा आदि छीन देते हैं, तो वही बांस कितने प्रयोग में आता है, लाठी के, दत्तन के, लाठी के, मकान बनाने के, पता नहीं कितने काम में आता है। यहाँ तक कि कब बचपन में छठी की डलिया बांस की और अंतिम में शव यात्रा की जो यात्रा होती है वह भी उसी बांस है कि नहीं। विवाह की पालकी भी, अब तो भाई गाड़ी से नहीं तो पहले पालकी वालकी से, तो कुछ सुधारने की सही। तो कई बार हम सभी भागवत की कथा को, रामकृष्ण की कथा को भी सुधारने की चर्चा के रूप में देख लेते हैं। लेकिन सत्य बताइए, मेरे गोविंद ने कभी जीवन में किसी को सुधारने के पीछे दिमाग नहीं लगाया, स्वीकारने का प्रयास किया। तो जटायु को सुधारा नहीं गया, जैसे थे वैसे स्वीकार। उस केवट को सुधारा नहीं गया। पता है वो केवट जब भगवान से शर्त करके कठौती लाता है, कठौती मतलब काठ की लकड़ी, कठौती शुद्ध है, काठ का जो बनता था पात्र उसको कहते थे कठौती। धातु का नहीं, कहीं ऐसे चर्चाओं में जो शब्दों का कह देते हैं लोग, फूटा अलता बर्तन चुकना देख, ऐसा काठ की कठौती। क्योंकि प्रभु श्री राम उदासीन भाव में भी है तो उनको धातु का स्पर्श न कराया जाए, काठ का उपलब्ध है, प्राकृतिक वस्तु वनवासियों का वही दिया जाए। अभी भी आप देखेंगे कुछ संत लोग जो संन्यास धर्म को निभाते हैं उनके पास एक तमूरा रहता है, उसको लेकर के चलते हैं। तो काठ की कठौती वो लेकर के उसमें पैर धोना, अपने परिवार के बच्चों को बुलाया। अब उसके परिवार मल्लाह परिवार वो क्या करते हैं, उनका भोजन पानी क्या था, तो वो हाथ में ही मत्स्य चावल आदि ये सब भोजन जो कर रहे थे वो झूठे हाथ दौड़े दौड़े चले गए। अब इस प्रसंग को लखनलाल जी देख रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे मैं क्या करूं भैया, मुझे उस पार जाना है, मैं अपना नियम नहीं छोड़ता तो इसका नियम कैसे छोड़ दूं। ये कह रखा है कि यही पेमेंट चाहिए, देना पड़ेगा, और तो कुछ देने लायक है नहीं अपने पास, जेब ही नहीं तो रखेगा। उस अवस्था में भी चरणामृत पिया और उद्धार कर दिया। तो यह रामकृष्ण की कथा तो सुधारने की कथा नहीं है, स्वीकारने की कथा है। सेवना, श्रवना, पाठ, पठना, दर्शना, पापना। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की सेवन करने से। बाकी सारी कथा के बारे में क्या कहते हैं, बड़ा रहस्य का उद्घाटन है कि सत्संग को सुना जाए, समझा जाए और जीवन में उतारने की चेष्टा की। अब भैया आप पढ़े लिखे हैं तो आपने सुना समझा, उतारा भी जीवन में। लेकिन कल्पना कीजिए कोई एक विक्षिप्त पागल जिसे अपने शरीर का दाया बाया का सुध नहीं, वो क्या सीखेगा। तब तो यह ग्रंथ सनातन ग्रंथ नहीं रही, शाश्वत ग्रंथ नहीं रही, सब पर इसका प्रभाव नहीं रहा, ये सर्वव्यापक नहीं रहा, इसकी सीमा संकुचित हो गई। लेकिन नहीं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य को उपाख्यान करते समय लिख दिया सेवना, झाड़ू में लगा लेगा वो नहीं भाई, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि वो झाड़ू लगा दे, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि वह
ठाकुर जी की प्रसाद बना ले, ओ हो, श्रवणात् पठनात् नहीं कर सकता तो दर्शनात् पापनाश। पागल कुछ और करे न करे, कम से कम श्रीमद् भागवत जी की कथा का दर्शन तो कर सकता, तो कहा तू भी पापनाश। लो भैया, व्यास जी ने प्रमाणित कर दिया कि भागवत को समझ नहीं सकते, कम से कम बाबा देख तो सकते हैं। उसके लिए तो भेजा की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा स्कॉलर क्वालिफाइड होने की आवश्यकता नहीं। यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट वन। यदि आपका माइंड वेस्ट भी है तो भी वहां इसका उपयोग है। यह श्रीमद् भागवत की दरबार उसको स्वीकार करती है। इसलिए परीक्षित एक श्रापित व्यक्ति है, ध्यान दें। परीक्षित कौन है? एक श्रापित, श्राप लगा है परीक्षित। हम आपके जीवन में, परिवार में किसी एक भाई बंधु के ऊपर थोड़ा बहुत कलंक लग जाए, हम छाट देते हैं। निमंत्रण भी देने से थोड़ा कतराते हैं कि व्यर्थ निमंत्रण देना भी है। इसको बुलाने से ना अपना वो सोसाइटी का स्टेटस सिंबल थोड़ा बिगड़ जाएगा। अरे अरे ऐसे इसको यदि आया, लोग कहते भी हैं कि तुम्हारा उसे हम नहीं रखेंगे साथ। लेकिन महामना क्यों हो गए? क्यों ये परम भागवत हैं, सर्वभूत हिते रता क्यों? क्योंकि एक श्रापित राजर्षि राजा है। राजा ने इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी कैसा? पांडवों का पुत्र, पांडव वंशी, अर्जुन का पौत्र है। ये भगवान इतने बड़े कुल में आकर के इसने ऐसा कृत्य कर दिया। एक महात्मा का धर्म स्वरूप, त्याग स्वरूप, वैराग्य स्वरूप एक महात्मा का अपमान कर दिया। लेकिन फिर भी उसी साधु समाज में, उसी संतों के समाज में, जिस समाज के प्रति राजर्षि महाराज परीक्षित ने अपराध किया था, उसी समाज में गले लगाने वाले कोई हुए तो महामना सुखदेव जी। यह कथा अपनाने की कथा, यह कथा स्वीकारने की कथा है। सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्मीति चल, जो एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा और तुम हमारे हो, बस इतना कहने के बाद हमारे गोविंद फंस जाते हैं। अब क्या करें? अभयम सर्वभूतेभ्यो राम एतत् व्रतम्, मैं उसे सर्वभूतेभ्यो समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि निर्भीक होकर के रावण जैसा कहने लगे उसे किसी से डर नहीं। सर्वभूतेभ्यो का मतलब सभी प्राणियों में बार बार के आवागमन के चक्र को उसका नष्ट कर देता हूं, वह निर्भीक हो जाता है। तद विष्णु हो परमम पदम भोगे रोग भयम सुयक्षय भयम मित्ते चराक्यो भयम विद्यायां कलभि सपे कर्ण भी रूपा भयम युष्टि इष्टि शोक भयम रणे रिपु भयम काये कृतांता भयम चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितरे विष्णु पदम निर्भयम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुरात् तद प्रासभनिव जाग्रवागुं समुदय। उस परम पद की चेष्टा वही निर्भय, वही अभय पद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम सभी ने कथा में बहुत सुंदर भाव से देखा, भगवान के ध्यान की विधि को बताया कि गोविंद का ध्यान कैसे करें। मरने की विधि बताई कि मरोगे कैसे राजा, तो मरने का तरीका बताया कि तुम क्या करना, जाकर के गंगा किनारे स्नान करना, स्नान करके अपने प्राणायाम आदि करना। प्राणापान समोक्ता प्राणायाम परायण, श्रीमद् भगवद गीता। प्राण और अपान वायु का बैलेंस बना दो, एक रिलेशन बनाओ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, वही प्राणायाम है। पंच प्राण, प्राण समान व्यान उदान तो हम जानते ही हैं, लेकिन तंत्र में 5 और धनंजय आदि 5 और प्राण यानी कि 10 प्राण की चर्चा है। इसलिए
उस धनंजय पर भी विजय प्राप्त करने वाला कौन था? गुड़ाकेश, अर्जुन। तो सोते नहीं थे, इसलिए कहीं के धनंजया करके गीता जी में अर्जुन का नाम उद्बोधित हुआ, धनंजय। और यही धनंजय प्राण पर जो नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वह सहस्त्रार आदि का भेदन करता हुआ परम गति को, जो ध्यान मार्ग की उपासना करते हैं, उनके विषय का यह चर्चा है। कहा कि प्राणायाम करो, प्राणायाम परायण। गीता जी भी कहती है प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम क्या है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ी है, मध्य में सुषुम्ना नाड़ी और दाएं बाएं ईड़ा पिंगला। दाहिने को सूर्यस्वर कहते हैं, वाम को चंद्र। बड़ा प्रगाढ़ विषय है। तो प्राणायाम के माध्यम से जब दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाता है, बैलेंस होता है, तब जाकर के सुषुम्ना की यात्रा प्रारंभ होती है। और ध्यान देंगे मूलाधार तो चक्र है, उसमें क्या है? गरुड़ पुराण में भी इस पर वर्णन आया है, आदि कई पुराणों में। वहां भी 3.5 आवृत्ति का एक शक्ति स्वरूप नाग बैठा है। अर्थात तो सुषुम्ना की जागृति करो और जागृति करता हुआ भगवान का ध्यान करो, गोविंद का ध्यान करो। गोविंद का ध्यान करता हुआ इस शरीर का तुम त्याग करो, इस शरीर का तुम त्याग करो। जब हम भगवद आराधन के पूरे क्रम में जाते हैं तो इस सूक्ष्म ध्यान की विधि को बड़े संक्षेप में भगवद आराधन की पुस्तकों में वो उपलब्ध रहता है, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। नित्य की आराधना है कि शरीर को, मानसिक शरीर को मानसिक यज्ञाग्नि में नष्ट करो। ज्ञानाग्निना भस्मसात् कुरुते अर्जुन। मानसिक उपासना में इस शरीर के द्वारा किए गए समस्त कृत्य को, इस मानसिक शरीर जो दोष गुणों से युक्त है, इसे भगवान के लिए जो हम स्वाहा स्वाहा जो प्राकृतिक रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, इसको मानसिक स्तर पर करके उसमें अपने कर्मों को, पूर्णाहुति को मानसिक रूप से करें। ऐसा विधान हमारे आचार्य जब भगवद आराधन के प्रगाढ़ता में प्रवेश करते हैं तो यह सब सीखने को, अनुसंधान करने को मिलता है। इसी विधि का प्रवचन महामना सुखदेव जी ने किया और इसके पश्चात सूत जी से शौनक आदि ऋषिगण ने पूछा कि भगवान के ध्यान की जो चर्चा आपने की, भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, यह आप हमें बताएं कि आखिर भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। इन सभी विषयों को सूत जी से पूछा जाए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषिगण, ऐसी ही चर्चा महामना सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने की, जिन गोविंद के ध्यान करने मात्र से ही, ध्यान देंगे, संपूर्ण कथा को सुनाने के पश्चात श्रीमद् भागवत के अंतिम विश्राम का श्लोक क्या है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम् तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जन्म जन्म के पापों को नाश करने का सबसे सरल विधान है नाम संकीर्तन। हमारे आचार्यों ने देखा कि भैया ये बैठ करके ये लोग तो नाम संकीर्तन करना बड़ा मुश्किल है आज के जीवन में, तो उन्होंने एक सूत्र बता दिया।
कैसा करो, एक दूसरे का जब भी कभी अभिवादन करो तभी जय श्रीमन्नारायण, तो जय श्रीमन्नारायण। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ये अजामिल वाली आदत लगा दी, जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। अब भले वो वैष्णव कितना भी उल्टा पुल्टा कर रहा हो, लेकिन मरते समय उसको आदत लगी है किसी के अभिवादन में जय श्रीमन्नारायण बोलने की। भगवान जाए वही रहे, भैया उनका सम्मान करना है, आदत रख लगा दिया। अजामिल के तरीके से पापी भी जा रहा हो, कोई उसको देखने आ रहा हो, भाई साहब सब ठीक हो जाएगा, आदि आदि जो बातें होती हैं सब कहते हैं, उन बातों को कर रहा हो। अब स्वागत में वो जय श्रीमन्नारायण बोलता है तो उसके मुख से निकल जाता है जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण भैया। अब इसी जय श्रीमन्नारायण को सुन करके यमदूत भागे पड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरीके से आचार्य ने सूत्रवत ये काम किया। क्या भैया बैठ के तो नाम संकीर्तनम, जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। दिन में यदि 10 लोग से मिल रहे हो जय श्रीमन्नारायण कर रहे हैं, फोन पे 10 फोन आ रहे हैं जय श्रीमन्नारायण कर रहे हैं, इस तरीके से रखते उठते बैठते करोगे तो 108 बार तो जय श्रीमन्नारायण करा ही दिया, पता भी नहीं चला। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन। और दुखों का नाश क्या विधि है, तो कहा गोविंद को प्रणाम। प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। ऐसे परम हरि भगवान की ये पूरी कथा है। उनसे ही संबंध स्थापित करने के लिए यह उत्सव, यह आयोजन, यह श्रीमद् भागवत है। शुकदेव जी ने जब परीक्षित के रहस्यास्पद इन प्रश्नों को सुना तो बड़े आनंदित हुए। वाह भाई, तुम बात बड़ी सुंदर कहते हो, सुनो मेरी बात। यह जो संपूर्ण सृष्टि है, परमात्मा ने सर्वप्रथम जब उनके मन में ऐसा आया कि मुझे इस संसार में कुछ और चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, तो गोविंद एक अलग लीला करने लगे। उन्होंने संपूर्ण इस पंच अवयव का निर्माण करते हुए इन पंच अवयवों से एक अंडे का निर्माण किया। जो ब्रह्म अंड के रूप में आया उसी का नाम हुआ ब्रह्मांड। अब उस ब्रह्मांड के मन में ऐसा आया कि मैं देखूं, तो उसने देखने के लिए अपने शरीर से आंखों को निकाला उस अंडे में से। मैं चलूं, तो उसने अपने अंडे में से पैर को निकाला। मैं कुछ पकड़ूं, तो उन्होंने अपनी उस शरीर में से पकड़ने के लिए हाथों को निकाला। मैं देखूं, तो देखने के लिए आंखें बनाया, सुनो तो कान बनाया, स्पर्श करो चमड़ा बनाया। इस प्रकार से जिन जिन कार्यों का उन्होंने कल्पना किया, उन कार्यों के अनुरूप अपने शरीर का निर्माण किया। यह ब्रह्म का सबसे प्रथम अवतार हुआ, जिसको विराट पुरुष अवतार कहते हैं। प्रेम से बोलिए पुरातन पुरुष भगवान की जय। अब उस एक कारणों में एक अरणों एक समुद्र, कहीं कुछ नहीं था। गोविंद के नाभि से कमल अंकुरित होते हैं और उस अंकुरित कमल के पंखुड़ियों के खुलने पर उस बीच में एक जीव का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। जीव 3 स्तर के होते हैं। नित्य, जो इस संसार के में रह करके अपने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं ना, इनको बद्ध जीव कहते हैं। और मुक्त जीव, जो अमलात्माएं भगवत उपासना से मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे परमहंस अवस्था को प्राप्त जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। और नित्य जीव, जो भगवत कैंकर्य के लिए सदा उपस्थित रहते हैं, जैसे गरुड़ जी, जैसे विश्वक सिंह जी, जैसे शेषनाग जी,
जैसे रुद्र ब्रह्मा आदि ये सभी भगवत कैंकर्य रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो इनको नित्य जीव प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि मैं तो आ गया, मैं अकेला। अब गोविंद अकेले थे तो गोविंद को भय नहीं आया, लेकिन जब भी हम कभी अकेले होते हैं, उनके सृष्टि का प्रथम संतान जो ब्रह्मा है वो अकेले में घबरा गया, कौन हूँ, क्या हूँ। अब तुरंत पूरब देखा, पूरब में एक सिर, पश्चिम देखा, पश्चिम में एक सिर, उत्तर देखा, उत्तर में एक सिर, दक्षिण देखा, दक्षिण में एक सिर। भागवत बंधुओं, ब्रह्मा जी का पहले 5 सिर था, ऊपर देखा तो भी एक सिर, पहले 5 सिर थे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इधर उधर ऊपर कहीं कुछ नहीं दिखा दिया, चलो नीचे गोता लगावे। तो कमल नाल में प्रवेश करते करते थकते 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 कुछ नहीं मिला, तो फिर ऊपर आकर के चिंतन करने लगे, मैं कौन, मुझे किसने प्रकट किया, क्यों बुलाया भैया, क्यों प्रपंच किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। किसी को पागल करना हो तो उसको एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ उसको कोई टोकता ना हो, कोई उससे बात ना करता हो, कोई उसको कुछ ना करे, वो पागल हो जाए, वो पागल हो जाएगा। फिर दिमाग में कुछ चाहिए, अच्छा कहो बुरा कहो, कहो, टोको, प्यार से टोको, गुस्से से टोको, टोको, कोई विषय तो उसके मस्तिष्क को चाहिए। यदि कोई विषय उसे नहीं मिलेगा तो वो अपने बारे में सोचता सोचता बावरा हुआ जाएगा। ब्रह्मा जी की स्थिति गंभीर होगी। ब्रह्मा जी सोच रहे क्यों आया, क्या होगा, कहीं कुछ नहीं दिखता है। भगवान को दया आ गई, भगवान ने आकाशवाणी की 16वां और 21वां वर्ण तप 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 कर। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। जब तप करके शक्ति मिली तो भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि किया तो पहले सनकादि मुनिगण की रचना हुई। अब सनकादि मुनिगण की जब रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दे दिया कि अनेक कृत्य से अच्छा है हरि शरणागति। अब का जब सबसे अच्छी हरि शरणागति है तो आगे की बात क्या सुननी है, अब हरि शरणागति ही करेंगे। सृष्टि क्रम ही आ गया। बड़ी चिंता हुई। जब उनकी चिंता हुई तो भृगुटी तनी तो भृगुटी तनने के मध्य से जो है एक नील लोहित वर्ण के सामने प्रकट ये साक्षात रुद्रदेव। रुद्र को कहा तो अपनी सृष्टि करो। रुद्र ने अपने डिपार्टमेंट की सृष्टि प्रारंभ कर दी। भूत प्रेत पिशाच हाय हो सब जगह। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा यही हाय हो सुनने के लिए। रुद्र को कहा भैया तुम थोड़ी तपस्या कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। शंकर से स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा। समाधि लगाओ भाई, अच्छा है। अब महादेव ने कहा जी पिताजी जो कही तो समाधि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी शरीर से 10 मानसिक पुत्रों का निर्माण किया, मरीचि आदि पुत्रों। इसी में एक वाणी की देवी जो वाक अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, उनका भी निर्माण किया, जो शुक्लाम बरात अत्यंत गौरवर्णा थी। उनके रूप पर आकृष्ट हो गए ब्रह्मा जी। इस चीज को देखते हुए बड़े क्षुब्ध होकर के रुद्र ने उनके एक सिर का छेदन किया है, जो ऊपर वाला सिर था। इसके बाद जो है ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए, 4 मुख वाले। वह जो सिर था करने को तो कर दिया, लेकिन वहां जो सिर था वो सिर जो है रुद्र के हाथ में चिपक गया, ब्रह्म हत्या का दोष के रूप में। अब वो छुड़ाए छूटे ही नहीं, छुड़ाए छूटे ही नहीं, छुड़ाए छूटे ही नहीं। इस कथा पर यहाँ अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा है। मिथिला के महात्म्य में आया
कि वहां पर गए और एक सरोवर में स्नान किया तो वो कपाल छूटा। काशी महात्म्य में आता है कि जब काशी गए तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि आप इस सरोवर में स्नान करो, तो वह स्थान क्या कहलाए? कपाल मोचन तीर्थ कहलाए। काशी में कपाल मोचन एक सरोवर है जहाँ वह कपाल छूटा, कपाल खोपड़ा, इसी को कपाल कहते हैं। और एक प्रमाण है कि वो परेशान होकर के भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। आपने सुना होगा पाप का घड़ा फूटना, सुना है क्या? कभी किसका घड़ा था? ये घड़ा किसी और का नहीं, ब्रह्मा जी का था, ये रुद्र का। वो घड़ा लेकर के पहुंच गए, भाई कपाल लेकर के पहुंच गए भगवान श्रीमन नारायण के पास। प्रभु कृपा कीजिए। भगवान ने कहा क्या हो गया? तो ये ऐसी ऐसी स्थिति है, तो ब्रह्म हत्या छूट ही नहीं रहा। तो कहा चलो मेरे पीछे आओ, धर्म मेरे वक्ष है। धर्म क्या है? वक्ष है। छाती में धर्म भगवान के वास करता है और पीठ में क्या वास करता है? अधर्म वास। अधर्म कहाँ वास करता है? भगवान ने कहा तुम्हारा पाप का घड़ा फोड़ने के लिए थोड़ा पीछे छेद किया और वहां से खून की धारा गिरी, उस कपाल में गिरी। जब वो भर गया तो वह फूट गया, पाप का घड़ा फूट गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के जय जय श्री राधेश्याम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जब इस कृत्य से शोक हुआ तो अपने शरीर का उन्होंने समापन किया। उस समय जो शरीर उन्होंने छोड़ा है वही कोहरा बना, कुहासा, कोहरा, फॉग, ये ब्रह्मा जी का ही शरीर है। ये ब्रह्मा जी का ही शरीर है। फॉग क्या है? जब कुहासा हो और आप गाड़ी ड्राइव, इधर कुहासा होता है ठंड में, जम के कि थोड़ा होता है, थोड़ा उत्तर भारत में चले जम के होता है, मतलब 6 फीट आगे क्या है पता नहीं, और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई नहीं है फिर भी लगेगा कि कोई है। और यदि कोई है और दिमाग में आया कि कोई नहीं है तो अगले दिन अखबार में आता है कि नोएडा एक्सप्रेस वे पर 2 गाड़ियों में भयानक टक्कर, कई ऊपर कई नीचे पड़े हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हो के भी नहीं होना और नहीं हो के भी होना, ये जो भ्रम है, ये भ्रम ही ब्रह्मा जी को पतित कर गया। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस शरीर का सबसे पहला स्वरूप क्या कर दिया? कोहरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को बार बार निर्माण करना, और ब्रह्मा जी बार बार उस शरीर से जो है अलग अलग, कभी भूत प्रेत आदि अलग अलग कई योनियों का उन्होंने निर्माण किया, देवताओं का, इन सभी का निर्माण करते करते यक्ष गंधर्व इन सब का निर्माण किया। अंत में उन्होंने अपने शरीर को 2 भाग में बांटा है। लेकिन ये जो सृष्टि थी वो आगे बढ़ नहीं रही थी, तो सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का 2 भाग किया। एक का नाम हुआ मनु और दूसरे का नाम हुआ शत्रु। मनु जी के ही संतान मनुष्य कहलाए, मानव कहलाए। अच्छा, मनु जी के संतान मनुष्य, मानव कहलाए, मनु से मानव। जो इंग्लिश की भाषा है उसमें भी मनु से ही मैन बना, ह्यूमन, इवन साइंटिफिक नेम में भी होमो सैपियंस, तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर उसमें भी वैसा ही पाया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि होमो से ह्यूमन, मनु, सभी का रिलेशन है। यदि मनु की बातों को नहीं मानते तो उनको मानव भी नहीं मानना चाहिए। भारत के संविधान को नहीं मानेंगे तो उसे भारतीय मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम क्या कहते हैं, भैया तुम पाकिस्तानी हो क्या, इस देश के संविधान का सम्मान नहीं करोगे? यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा के संविधान को नहीं मानेंगे तो उस राजा की प्रजा आप नहीं माने जा सकते। मनु की स्मृति जो महाराज मनु ने लिखा है
उसके प्रति अपमानजनक स्थिति रखने पर आप जो हो सो हो, कम से कम इतनी तो कृपा करो कि जो हम मनुस्मृति नहीं मानते हैं तो भैया मेरे लिए नए शब्द का प्रयोग करो, हम मनुष्य नहीं। मनुष्य वही है जो मनु से मिश्रित है और जो मनु को नहीं मानता। मनुष्य कैसा? यू नीड टू क्रिएट अ न्यू टर्म फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर गोइंग टू डिसरेस्पेक्ट द मनु एंड हिज डिसीजंस। तो मनु से ही मनुष्य है, मनु से ही मानव है। मनु के प्रति, और कई बार तो आनंद का विषय है कि उन्हें पता ही नहीं कि मनु कितने हैं। ये स्वयंभू मनु है। अभी हम लोग सब संकल्प करते हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं तो कई बार संकल्प के रहस्य को नहीं समझ पाते। ये वही वस्वत मनु के अंतर्गत मनु भी कई है, 14 मनु है। तो वही वस्वत मनवंतर अष्टाविंशति युगे कलियुगे आदि आदि की गणना अस्त। तो ये मनुष्य रूपा का निर्माण हुआ। और इधर मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि। कई ऋषि उस समय गोत्र ऋषि कहलाए। भारत में एक प्रश्न है सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। बहुत ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जिन प्रश्नों का रहस्य ही सनातन धर्म को तोड़ने का विषय रहा। यह देश पुरुष प्रधान था कि स्त्री प्रधान? एक माजरा फंसा दिया पति पत्नी को झगड़ाने का। यदि पत्नी को जहां उसके कर्तव्यों की याद दिलाई गई, यही तो है हिंदू धर्म, पुरुष प्रधान। लेकिन सत्य ये है कि हमें अपने ननिहाल का कोई ठिकाना रहता है 2-3 पुस्तों पर, और ना हमारे ददिहाल यानी दादाजी के वंशज का 2-3 पुस्तों पर, और न ससुराल। इनका भी 2-3 पुस्त ऊपर के आगे का डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है, हायरार्की हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज पता होता है, हम किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे। हमारे परदादा दादा परदादा ये यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उनको एक लेबल लगा है, इसी को कहते हैं गोत्र परंपरा। आप किस गोत्र के हैं? यह गोत्र आप जिस गुरुकुल के प्रोडक्ट हैं वो आज तक चला है। तो भैया ये देश मतलब पुरुष प्रधान रहे। प्रैक्टिकली देखिए तो न पुरुष प्रधान है, क्योंकि जब विवाह संस्कार आदि का कर्म जैसे आता है वहां पर सामने क्या उपस्थित होता है? गोत्र की परंपरा, कुल की परंपरा। न पुरुष की परंपरा न स्त्री की परंपरा। परंपरा क्या आता है? ऋषि कुल की परंपरा। अर्थात न पुरुष प्रधान न स्त्री प्रधान, यह देश ऋषि प्रधान है। तो कश्यप मुनि जी की याद आई कि जितने भी गोत्र हैं, यदि किसी का गोत्र नाम न याद हो, कश्यप जी की 13 पत्नी, तो इन्हीं कश्यप जी के गोत्र का नाम उच्चारण करके उनके संकल्प को कर दिया जाता है। जैसे कोई अज्ञात शव आदि मिल जाए और उसका दाह संस्कार उसका। कई लोग गोत्र परंपरा भूल गए तो कश्यप प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कश्यप मुनि की 13 पत्नियां, इसमें सुरभि माता जिनके संतति गौ माता है और महिषी भैंसी भी है, सुरभि माता के संतति। कद्रु नागवंश विनता के 2 पुत्र हुए, एक अरुण जी और एक गरुड़ जी। कद्रुविंता की कहानी आप सभी ने सुनी ही होगी। सौतिया डाह यदि हुआ, ऐसे 13 थी लेकिन हुआ तो इन दोनों में फंसी बात। कद्रु ने विंता से शर्त लगाया कि बहन चले खेल खेलते हैं, मैं जीती तो मैं स्वामिनी और तुम दासी, और तुम जीती तो तुम स्वामिनी मैं दासी। क्या सूरज का घोड़ा किस रंग का है? अब विंता बेचारी गोरी भारी सीधी सफेद रंग का है। इधर कद्रु ने कहा सभी नागों को चले जाओ जा करके घोड़ों को लपेट लो। घोड़े लपेट लिए गए, काला दिखने लगा दूर से, कैसा दिखता
अरे कब कैसे हो गया, तो काला है, तुम दासी? हाँ दासी। इधर इससे पहले घटना घटी थी, कद्रू को बहुत सारे अंडे हुए थे, जिन अंडों से नाग उत्पन्न हुए, लेकिन विनता को 2 अंडे जन्म लिए, उन दोनों से कोई संतान ही नहीं हो रहा था। कहते हैं 500 वर्ष तक जब अंडा नहीं फूटा तो निसंतान होने के दुख से उसने क्या किया, एक अंडे को फोड़ के देखा कि इसमें कुछ है भी कि नहीं। वो फोड़ा तो उसमें से निकल गया अरुण जी। बड़े रहस्य की बात, अरुण जी का शरीर कमर तक ही निर्मित हुआ था, के नीचे अरुण का शरीर निर्मित नहीं हुआ। इस अवस्था में हमको निकलना पड़ा। उन्होंने कहा भैया तुमने मुझे निर्माण भी नहीं होने दिया, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हें दासी का कष्ट भोगना पड़े। माँ ने कहा बेटा मुझे तो ऐसा लगा कि निसंतान का दुख तुम नहीं जानते, ऐसा 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 ऐसा। बोला ठीक है, ये जो दूसरा अंडा है इसको मत फोड़ना, इसको अपने से निकलने देना, और जब ये निकलेगा तो इस जैसा पराक्रमी न भूतो न भविष्यति होगा। और अरुण जी वहां से सूर्य की उपासना में, सूर्य की सेवा में, तो जिनका एक बेटा सूर्य का वाहक था, उसके रहते हुए भी घोड़ों के रंग में ये मात खा गई और बन गई दासी। अब वो दासित्व के कष्ट को भोग भी रही हैं और उस अंडे को देखती हैं, प्रभु से प्रार्थना करती है अंडा कब फूटेगा, कब फूटेगा, कब फूटेगा। समय आया, वो अंडा फूटा। माँ प्रणाम। अब बड़े बेटे ने कहा था कि यह तुम्हारा उद्धार करेगा, बेटा दीर्घायु। तुम रोती क्यों हो, क्यों उदास हो, बोलो अपना को, क्या दिक्कत है? तो बेटा ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं तो दासी बनी पड़ी हूँ। यद्यपि घोड़े का रंग जो है सफेद होता है, लेकिन मैं छल के कब छत आ गई और ऐसी ऐसी बात हुई। अच्छा ये बात है, बस लगाया, एक पंख उड़ाया और पंख उड़ा करके पहुंच गए घोड़े में लगे, नाक को काटने लगे। अब सभी नाग जो है प्राण बचा करके भागने लगे, त्राही त्राही करने लगे। कद्रू ने कहा अरे विनता, मैंने तेरे बच्चों से क्या प्यार किया था कि तो अपने बच्चे से मेरे बच्चे को मरवा रही है? तो नहीं, वो मेरा बेटा, जैसे तुम्हारे बेटे ने तुम्हें विजय प्राप्त कराया था, मेरा बेटा मुझे विजय प्राप्त कराने की लड़ाई लड़ रहा है। कद्रू ने कहा बुलाओ, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। गरुड़ जी ने कहा माँ बताओ कैसे मेरी माँ को तुम दासी पद से मुक्त करोगे? तो सुनिए, इसके लिए एक तरीका है कि हमारे बच्चों को तुम जो है अमृत का पान कराओ। कलश लेने गए, इंद्र से झगड़ा हुआ, तब इंद्र ने कहा कि देखो एक काम करना, कलश रखना और ध्यान देना कि वो उनको ना प्राप्त हो। और इस प्रकार से सोच करके इंद्र जो है सो